प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान। झारखंड समेत देश भर में आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की निकाली गई रथ यात्रा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली थोड़ी राहत। 23 जून तक कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से रवाना हुए और उनकी यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेधा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए आगे साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी यात्रा का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनकी अमेरिका यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और अमेरिका एक साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का अमेरिका में रह रहे भारतवंशी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह तैयारियां भी की गई हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक फेस्टिविटी जैसा पूरा हो जाता है, बिकॉज उनका क्या है, जो ये लास्ट 9 इयर्स के अंदर जो चेंजेस आए इंडिया का प्रेजेंटेशन, इंडिया के बारे में सोचना एंड द चेंजेस यहाँ पे भी देखा कि द सो मेनी कंपनी CEOs आर द इंडियंस ओरिजिन। तो लोगों के बीच में और कुछ हो रहा है कि क्या क्या मोदी जी कहते हैं। मोदी जब भी आते हैं USA तो कुछ नया NRI के लिए करते हैं। कभी OCI का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ न कुछ एक नया चीज ला के देते हैं। कि अभी कल आप देखेंगे यहाँ पे 4 बजे इसी हडसन रिवर के ऊपर मोदी जी का, बाइडेन साहब का जो है एकदम से बड़ा सा पोस्टर लहराता हुआ दिखेगा आपको। बड़ा गुड फील होगा। देन वी हैव द एक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो माला बना रहे हैं 20 फीट फ्लावर्स का, उम्मीद करते हैं कि वो पहने और एकदम से मतलब जिससे जैसे एक फ्लावर्स खेलता रहते वैसे ही मोदी जी खेलते रहे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के क्रम में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से और अधिक मजबूत और गहरे हुए हैं। भारत भू राजनीतिक तनाव के बीच विश्व मंच पर अपने सही स्थान को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच पहले से भरोसा ज्यादा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अपने को सहायक देश की भूमिका में नहीं देखता है, बल्कि विश्व में वो अपनी सही स्थान पाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि दुनिया आज पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए पीएम मोदी ने लचीलापन लाने पर जोर दिया। चीन के साथ संबंधों पर पीएम ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन के लिए चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने विवादों को युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद से सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा। भारत के पक्ष पर पीएम मोदी ने साक्षात्कार में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए और दुनिया से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वे भारत को परिषद में चाहते हैं। साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि वे आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले पीएम हैं। उन्होंने कहा कि वे देश की विशेषताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित हैं और उन्हें यहीं से ताकत मिलती है। रांची स्थित राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में उपस्थित अतिथियों को राज्यपाल ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड राज्य के विकास में आप सभी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, फिर भी अनेक विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पश्चिम बंगाल विचारों, कलाओं और परंपराओं को गढ़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका विश्व में बज रहा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में गरीब कल्याण के कई कार्यक्रम देश में चलाए गए, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 22 जून को गिरिडीह आ रहे हैं। शपथ लिए उस समय भी उन्होंने कहा कि ये सरकार गांव गरीब किसानों को समर्पित है, नौजवान और मजदूरों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है और उसी दृष्टिकोण से चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हो। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक महत्व के कदम उठाए हैं। उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। राज्य सरकार चूंकि बहुत दिनों तक यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष नहीं होने की वजह से भी ये मामला लटका रहा और भारत सरकार की ओर से भी इस पे प्रयास हो रहा है कि यहाँ पे इस सीटीओ और इसी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग देख रहे हैं कि राज्य सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार की मंशा सही नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून को गिरिडीह में एक जनसभा कर केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाएंगे। झारखंड में जहां पहले सिर्फ एक हवाई अड्डा था, वहां अभी जमशेदपुर से भी फ्लाइट शुरू हो गई, तीसरा बोकारो से भी आने वाले समय में शुरू होगा, चौथा दुमका भी शुरू होगा। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की निगाह में छूटेगा नहीं, जहां जहां भी रनवे है वहां वो काम करेंगे।
भाजपा के तमाम वरीय नेता इन दिनों गिरिडीह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहड़वा नगर पंचायत क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित रेलवे अंडरब्रिज पास का आज राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अंडरब्रिज पासवे के बनने से लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और यहां के लोगों को आवागमन में सहूलियत भी होगी। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस वर्ष उस पर जाने की जो वर्षों का एक आशा था कि कभी ऐसा रास्ता बने, ऐसा कोई योजना बने जिससे हम लोग को सहूलियत हो, वो योजना पूरी हुई और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ तमाम बरहवा वासी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने अपना देख रेख में इसका काम को कराया। सेल के रामगढ़ यूनिट में ठेका श्रमिकों को नौकरी से हटाए जाने के मामले पर आज स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा ने प्रबंधक और श्रमिकों के साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्लांट का निरीक्षण भी किया। और मजदूरों के साथ हम लोगों की लंबी बैठक हुई है और कई मुद्दे जो हैं वो मजदूरों ने आज प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आज की बैठक जो थी सिर्फ एक बिंदु पे वो बैठक थी और वह यह थी कि जब तक फैक्ट्री में माल नहीं आ रहा है, मटेरियल नहीं आ रहा है और उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इस दरमियान जो मजदूर हैं उनकी हाजिरी और उनकी तनख्वाह उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे मेरी लंबी बातचीत हुई है। जामताड़ा सदर प्रखंड के सहरडाल पंचायत के कोलपाड़ा गांव में मनरेगा कुआं जोड़ाई के दौरान एक बड़ी घटना घटी है। इस घटना में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। साइबर अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस को आज सफलता मिली। गोंदा थाना की पुलिस ने साइबर सेल रांची के साथ मिलकर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1,95,000 रुपए नकद, कई एटीएम कार्ड, आधार और पासबुक सहित कई और सामान बरामद किए हैं। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के पिपराडी स्टेशन पर 30 अप्रैल की रात को फल व्यवसायी बबलू मोदी की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में बबलू मोदी की पत्नी ज्योति देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। के पश्चात अनुसंधान में यह पाया गया है कि बबलू मोदी ने आत्महत्या की थी और इसमें इसे उत्प्रेरित करने के आरोप में इनकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में अनुसंधान को पूर्ण करके जल्द ही इसमें चार्जशीट दायर की जाएगी। इस मामले में मृतक के पिता के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि एक पुलिसकर्मी से इसकी आखिरी बातचीत हुई थी, जिसके संदर्भ गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र इलाके में बाइक सवार एक युवक ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी है। सेना जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रांची के उपायुक्त पद पर रहे छवि रंजन और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल सहित 10 लोगों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाएगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए पुलिस पेपर सौंपने का निर्देश ईडी को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज धनबाद जिले के फुटबॉल ग्राउंड में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में योग का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मौके पर जिला आयुष पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद की ओर से योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्री पब्लिसिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पतंजलि योग समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम में निबंध, पेंटिंग सहित कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हुआ।
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने प्रतिभागियों को इस वर्ष आयोजित 9वें योग दिवस के विशेष थीम योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम एवं हर आंगन योग के संबंध में जानकारी दी। और अब बात रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू हुई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा 3 किलोमीटर की दूरी तय करके गुंडीचा मंदिर पर समाप्त हुई। इधर झारखंड के कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर में भी आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाया। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये। 2023 के दौरान जो भी आए बहुत से लोग आसाम से भी आए हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड बहुत से आए हैं। इंडियन रन करते रहता है 24 आवर। निर्धारित समय 1 घंटा का ही रखते हैं। वहां पहुंचने के बाद में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। जो मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से रांची में मुलाकात की। ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री जल्द ही जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली सीट पर नए मंत्री के नाम की घोषणा करने वाले हैं। ऐसे में इस मुलाकात का महत्व बढ़ गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गिरिडीह आगमन 22 जून को होगा। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने लोगों से समारोह में पहुंचने की अपील की है। तो मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और झारखंड में जो भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं, जो भी मोदी जी की उपलब्धियों को नड्डा जी के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि 22 तारीख को पूर्वाह्न 10 बजे झंडा मैदान गिरिडीह पहुंचे और पहुंचकर प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को नड्डा जी के, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्रीमुख से सुनकर लाभ उठाए। पूर्व सीएम रघुवर दास को लेकर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो विकास के सवालों से तिलमिला जाती है, क्योंकि विकास उसके एजेंडे में नहीं है। जो सच है उसका सामना झामुमो नहीं कर पा रहा है। रांची एसीबी के स्पेशल कोर्ट में सोमवार को बीज घोटाले के आरोपी पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आरटीआई से प्राप्त कुछ दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जगन्नाथ आप सबों को सुख समृद्धि प्रदान करें। धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा दलदली गांव में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सांसद पीएन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विगत 9 वर्षों का कार्यकाल स्वर्णिम है। घर घर शौचालय और उज्ज्वला योजना स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी योजना रही। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र में बस और बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक स्कूल बस बुआरीजोर से ठाकुर गंगटी की ओर जा रही थी। इस दौरान बस और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। गिरिडीह में बालू का उठाव करने वाले माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा बराकर नदी में छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा का प्रयास किया है। पश्चिमी सिंहभूम के जोजोहातू में सरकारी विद्यालय में पिछले साल सीआरपीएफ कैंप स्थापित किया गया। जबरन स्थापित किए गए कैंप से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इसके निदान की मांग की है। झारखंड भ्रमण पदयात्रा पर निकले आर्य गुप्ता लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा कर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा पहुंचे, जहां हॉकी खिलाड़ियों और हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। चल करके 145वें दिन में इस एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आया हूं सिमडेगा के। तकरीबन 1800 किलोमीटर की जर्नी अब तक पूरी हो गई है और आगे भी कंटिन्यू है। बीच में 1.5 महीने की गैप आई थी, तभी जाकर के आज 145 दिन हुए हैं, नहीं तो और भी दिन इसमें एड ऑन होते हैं। झारखंड की कला संस्कृति, यहाँ के खेल, यहाँ के इतिहास, यहाँ के पुरातात्विक, पौराणिक और पर्यटन स्थल, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने ब्लॉग के माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाना है। अपनी झारखंड की पहचान के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, ताकि अपने झारखंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, अपने झारखंड के लोग भी जाने और झारखंड के बाहर के भी लोग जाने। और अब बात मौसम की। मानसून के आगमन के साथ ही आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 23 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अभी आने वाले 3 दिन में आपको जब तक मानसून पूरी तरीके से स्थापित नहीं होता, एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं होता है, इंटेंस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी झारखंड में जारी किया गया है। तो लोगों से अपेक्षा है कि इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आप जब गर्जन वज्रपात हो रहा हो तो कोशिश करें कि उस समय बाहर ना निकले। अगर बाहर निकले हो तो पेड़, पोल, खंभे, जर्जर मकान, ये सबसे बचना चाहिए, इनमें शरण नहीं लेना चाहिए। सुरक्षित स्थान पे, पक्का मकान पे या दुकान पे, जो भी आपको सुरक्षित स्थान दिख रहा है, वहां पे आपको शरण लेना चाहिए। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 27.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधित तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 सदस्यों का दल भीषण गर्मी और लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार और झारखंड अभी भीषण लू और गर्मी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ वे वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें आईएमडी के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक कोडरमा में बिजली कटौती को लेकर घमासान मचा है। एक तरफ जहां विधायक
डॉक्टर नीरा यादव ने बिजली विभाग और डीवीसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विभाग गर्मी में लोड बढ़ने की बात कह रहा है। बहरहाल इन सबके बीच बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित है। बढ़ती गर्मी के साथ कोडरमा के झुमरी तलैया में बिजली कटौती की समस्या गहरा गई है। अनियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ लो वोल्टेज और बिना सूचना दिए जाने वाले लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। लोगों की माने तो बिजली कटौती के कारण न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन जब शाम के समय होता है 7 बजता है, उसके बाद देखिएगा घंटे 2 घंटा 3 घंटा का जो ट्रिप करता है बिजली, इससे काफी परेशानी होती है। लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, समय पे जो भोजन करने का टाइम है जो 8 से 9 बजे उसमें नहीं हो पाता है, लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं। जिले में गहराते विद्युत संकट को लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी नाराजगी जाहिर की। नीरा यादव ने कहा कि झुमरी तलैया के पावर प्लांट की वजह से निकलने वाले फ्लाई ऐश से लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन जिस बिजली के लिए यहाँ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो बिजली भी सही ढंग से यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। अगर यही हाल रहा तो आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम केवल धूल फांकने के लिए हैं, केवल गर्दा खाने के लिए हैं? हम टेम्परेचर सहने के लिए हैं? अगर चिराग तरे अंधेरा होगा और वो अपने एमओयू के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें जनता के साथ आंदोलन के लिए उतरना है। इधर बिजली कटौती के मुद्दे पर विभाग के पास अपना दुखड़ा है। कोडरमा जिले को फिलहाल 63 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि इस गर्मी में यहाँ की जरूरत 75 से 80 मेगावाट है। उपभोक्ताओं से अनुरोध भी है, जो फिजूल बिजली आप यूज कर रहे हैं उसको बंद करके कम से कम आवश्यक बिजली को यूज कीजिए। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। बहरहाल नेता और अधिकारियों की इस बयानबाजी के बीच कोडरमा की आम जनता बिजली कटौती झेलने को मजबूर है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान। झारखंड समेत देश भर में आज भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की निकाली गई रथ यात्रा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। 23 जून तक कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी।